दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है? इसका जिस्म, इसकी अकल या इसकी दौलत? इस्लाम हमें बताता है कि असल ताकत इनमें से किसी में नहीं, बल्कि उस एक टुकड़े में है जिसे हम दिल कहते हैं। मगर सवाल ये है कि जब जिंदगी में परेशानियों का तूफान आता है, तो क्या हमारा दिल साबित कदम रहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सुधर जाए तो पूरा जिस्म सुधर जाता है, और वो दिल है। दोस्तों, दिल की ताकत का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा या आप रोएंगे नहीं। इसका असल मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी तूफान आपको आपके रब से दूर ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेती के उस नरम पौधे की तरह है जिसे हवा बार बार झुका देती है मगर वो उखड़ता नहीं, और जब हवा थमती है तो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जब दुनिया आपको डराए, जब हालात मुश्किल हों, तो याद रखें, हर मुश्किल के साथ आसानी है, और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। दिल की मजबूती तब आती है जब हम मान लेते हैं कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और दिल की दूसरी कैफियत ये है जिसमें दिल पत्थर हो जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने इन अल्फाज में किया है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वो पत्थरों की तरह या इनसे भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह फरमाता है कि कुछ पत्थर तो ऐसे हैं कि इनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और कुछ पत्थर ऐसे हैं कि इनसे पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। मगर अफसोस कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाए तो इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। ना इसमें नरम जज्बात बाकी रहते हैं और ना खौफ खुदा। ये सख्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जिससे अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, वो कलाम भी इस दिल की सख्ती पर असर नहीं करता। जब दिल पर गुनाहों और तकब्बुर की वजह से मोहर लग जाती है तो हदायत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला किसी के दिल पर बिला वजह मोहर नहीं लगाता। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और बार बार हक का इनकार करता है तो इसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, और अगर वो तौबा ना करे और मुसलसल गुनाह करता रहे तो वो स्याह धब्बा इसके पूरे दिल को घेर लेता है और इसका पूरा दिल काला हो जाता है, जिसे कुरान मजीद ने रान यानी जंग भी कहा है। और इसी के मुतालिक सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनकी कानों पर मोहर लगा रखी है और इनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं। मगर जब तक इंसान जिंदा है तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। दिल की सख्ती और मोहर तब तक है जब तक इंसान अपनी अना में गिरफ्तार है। अगर कोई सच्चाई के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, माफ़ी मांगे और अपनी इस्लाह की कोशिश करे तो अल्लाह ताला दिल के जंग को धो देता है। जैसे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि दिल पर बोझ है तो ये इस बात की दलील है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि जिंदा दिल ही गुनाहों पर बेचैन होते हैं। बस आपको थोड़ी सी तवज्जो और जिक्र इलाही की पॉलिश की ज़रूरत है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। दिल का जंग दूर करने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें, इस्तगफार करें, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ें। दुनिया की रंगीनियों में खोकर अक्सर दिल सख्त हो जाता है, और मौत को याद करने से इंसान को अपनी हैसियत का एहसास होता है और इंसान की ईगो ख़त्म होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कसरत के साथ पढ़ा करते थे, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दे। अपने दिल का जायज़ा लेते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने अंदर की इंसानियत और खौफ खुदा खो दें। अल्लाह हम सब के दिलों को नरम और हदायत वाला बनाए। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिज़म को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।